राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और विराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुकूल कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्यदीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से कोई उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन्मात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम पराक्रम हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदर्शना की और वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। वह तब देवताओं और मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वोत्तम यज्ञ में विकराल वराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेनाओं को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित शरीर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज को अंधक को अभिष्कृत कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दहाड़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववर्त स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद्म योनि ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार विराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याक्ष सिपु शोक और क्रोध से संतृप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। इधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याक्ष ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को
ढाढ़स बंधाई। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक ऐच्छिक मात्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह सके। जो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर की अंगूठी के बल पर खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतृप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब उस जिससे अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतृप्त कर दिया था, उस हिरण्याक्ष ने वर देने के लिए आए हुए पद योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। अब तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, वह असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्याक्ष ने बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में, रात में, ऊपर तथा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र, पास, वज्र, सुक्ष, वृक्ष, पत, पर्वत, जल, अग्नि, रूप और शत्रु प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धि की बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों से मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि हिरण्याक्ष के ऐसे वचन सुनकर पद्रयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्य, मैं तुझसे पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्ष तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और देवताओं, दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्याक्ष मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिष्कृत कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने वाले विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।